सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। स्वाध्याय की इस कड़ी में आज हम फिर से धर्म के दो प्रकारों के बारे में जानेंगे। 23वें बोल में भी हमने धर्म के दो प्रकार जाने थे, वो थे लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म। आज हम एक अलग नजरिए से एक अलग तरह के धर्म के बारे में जानेंगे। तो 24वां बोल जैन तत्व विद्या भाग 3 का धर्म के दो प्रकार हैं, अनगार धर्म और आगार धर्म। तो सबसे पहले समझते हैं अनगार और आगार के बारे में। अनगार धर्म क्या होता है? अनगार धर्म, साधु धर्म को अनगार धर्म कहते हैं। यानी कि वे व्यक्ति जिन्होंने परिग्रह, घर सब छोड़ के पांचों महाव्रतों को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है, वे साधु कहलाते हैं। और साधु जिस धर्म का पालन करते हैं वह धर्म अनगार धर्म कहलाता है। दूसरा है अगार धर्म। अगार अर्थात घर, जो घर में रह के ही धर्म का पालन करते हैं, उनके धर्म को अगार धर्म कहते हैं। इस श्रेणी के अंदर श्रावक आते हैं और श्रावक इन 12 व्रतों का पालन करते हैं। तो भारतीय जीवन पद्धति में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस व्यक्ति के जीवन में व्रत होता है वह धार्मिक कहलाता है। और जैन संस्कृति की अगर बात करें तो इसमें व्रतों की प्रधानता रही है हमेशा से। तो आचरण की क्षमता के आधार पर अगर हम व्रतों को दो भागों में बांटते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं, पहला महाव्रत और दूसरा अणुव्रत। तो जो साधु होते हैं वे महाव्रतों का पालन करते हैं और जो श्रावक होते हैं वे अणुव्रतों का पालन करते हैं। अणुव्रतों की कुछ सीमाएं होती है, जबकि महाव्रत क्या होता है? महाव्रत यानी कि ऐसा व्रत जिसका पालन मन, वचन, काया से कृत, कारित और अनुमानित यानी कि 3 करण और 3 योग से पूर्ण रूप से किया जाता है, वे महाव्रत कहलाते हैं। तो 5 महाव्रतों में पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत। इसका दूसरा नाम है प्राणातिपात विरमण, यानी कि प्राणों के अतिपात यानी कि प्राणों के वियोजन करने से विरमण यानी कि बचना। सब प्रकार की हिंसा से विरत होना अहिंसा महाव्रत कहलाता है। तो यहाँ पे जो अहिंसा यानी हिंसा नहीं करने का अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, यानी कि पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करना। गहराई से चिंतन किया जाए तो हिंसा का संबंध है व्यक्ति के असंयम से। संयम प्रवृत्ति से अगर कोई जीव या कोई व्यक्ति संयम प्रवृत्ति का पालन कर रहा है और उससे किसी जीव का वध हो जाए तो वास्तव में उसे हिंसा नहीं माना जाता है। अगर हमारी प्रवृत्ति संयत नहीं है, संयम पूर्वक नहीं है, और अगर प्राणी का वध होता है तो वह हिंसा है। तो प्राणी मात्र के प्रति व्यक्ति का अपना संयम है, वह है अहिंसा। तो साधु अहिंसा महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, वे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। दूसरा है सत्य महाव्रत। सत्य एक प्रकार का गुण है। व्यक्ति असत्य का उपयोग क्यों करता है, झूठ क्यों बोलता है, उसके 4 कारण बताए गए हैं, क्रोध, लोभ, भय और हास्य। इन 4 भय, या तो व्यक्ति को किसी प्रकार का भय होगा तब वह झूठ का सहारा लेगा, या किसी प्रकार का लोभ होगा, या क्रोध में भी झूठ बोल सकता है, या फिर हंसी मजाक में भी झूठ बोल सकता है। तो ये चारों ही कारण से व्यक्ति झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन साधु को किसी भी परिस्थिति में असत्य वाचन नहीं करना होता है। वे सत्य महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। यहाँ तक कि चाहे वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में फंस जाए, चाहे उन्हें खाना पानी ना मिल रहा हो, चाहे उन पर कुछ किसी भी प्रकार का केस होगा, कोई भी परिस्थिति हो, वे असत्य का भाषण नहीं करते हैं। यहाँ तक वे ऐसी भाषा का भी प्रयोग नहीं करते जिनसे किसी का मन दुख जाए। तो भाषा से भी वे हिंसा नहीं करते, असत्य नहीं बोलते। विधायक दृष्टि से विचार किया जाए तो सत्य के 4 रूप हैं, शरीर की सरलता, मन की सरलता, वचन की सरलता और कथनी करने की असंवादिता। वही व्यक्ति सत्य बोल सकता है या उसी के हृदय में सत्य बस सकता है जो मन से भी सरल हो, वचन से भी सरल हो और काया की प्रवृत्ति भी सरलता की हो, और जो कह रहा है वही करे, कथनी करने की असमानता नहीं हो। तो सत्य महाव्रत का आचरण इसी भूमिका पर हो सकता है। तीसरा है अचौर्य व्रत। चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है, चाहे फिर वह भारत राष्ट्र हो चाहे कोई और भी राष्ट्र हो, चोरी एक अपराध है। इस अपराध से बचने वाला
व्यक्ति किसी भी प्रकार की अदत्त वस्तु, यानी कि वह चाहे एक तिनका भी क्यों न हो, वह ग्रहण नहीं करता है। और ये जो पूर्ण प्रामाणिकता है, यह आचौर्य महाव्रत कहलाती है। साधु साध्वी अगर किसी एक तिनका भी अगर उन्हें लेना हो, पानी भी लेना हो, तो वे परमिशन के साथ लेंगे, हमसे पूछ के लेंगे, मांग के लेंगे। वे बिना पूछे उसका ग्रहण नहीं करते हैं। जब हम श्रावक हमारी बात करते हैं, तो जब श्रावक के व्रत होते हैं, जहाँ हम समझेंगे, उसमें श्रावक महाव्रत का पालन तो नहीं कर सकता है, लेकिन अणुव्रत का पालन कैसे कर सकता है उसको हम आगे समझेंगे। पर जहाँ तक साधु की बात करते हैं, महाव्रत की बात करते हैं, तो उनके पूर्ण रूप से आचौर्य महाव्रत का पालन उनको करना अनिवार्य होता है। फिर है ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य जीवन का एक विशेष गुण है। गृहस्थ में इसकी कुछ सीमा है। जो भी गृहस्थ है उसे शादी करनी पड़ती है, शादी के जुड़े नियमों को मानना पड़ता है, परंतु साधु साध्वी जो है उनके लिए अब्रह्मचर्य की कोई सीमा नहीं होती। वे पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत में विवाह का प्रसंग तो उपस्थित ही नहीं होता, यानी कि विवाह अगर पहले किया हुआ साधु बनता है तो वो विवाह समाप्त हो जाता है। साधु साध्वी, अगर कोई साधु है तो वे किसी स्त्री को छूते भी नहीं हैं, अगर साध्वियाँ हैं तो वे किसी पुरुष को भी छूती नहीं हैं। वहाँ संपूर्ण रूप से संभोग वर्जित होता है। सिर्फ काया से ही नहीं, मन और वचन से भी पूर्ण रूप से उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जैसे कि वे अब्रह्मचर्य का तो संभोग नहीं कर रहे, अब्रह्मचर्य में हिस्सा तो नहीं ले रहे, लेकिन अगर पहले उन्होंने इस तरह की वृत्ति की है तो वे उसे भी याद नहीं करते हैं। अश्लील चलचित्र नहीं देखते हैं, अश्लील साहित्य भी नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो पांचों इंद्रियों और मन को विषय शक्ति से दूर रखना, सर्वथा निवृत्त रखना ब्रह्मचर्य है। इसमें श्रुति संयम, स्मृति संयम, खाद्य संयम, कल्पना संयम, सभी प्रकार का संयम करना पड़ता है। अगर ज़्यादा गरिष्ठ खाना, ऐसा तामसिक खाना खाया जाए तो भी विषय आसक्त हम हो सकते हैं। तो साधु ऐसे आहार से भी दूर रहता है, ऐसी स्मृति से भी दूर रहता है। यूं कहा जाता है कि श्रुति स्मृति आदि का संयम करने से विषय शक्ति स्वयं छूट जाती है। जब एक साधु श्रुति और स्मृति का भी संयम कर लेता है तो जो भौतिक पदार्थों के प्रति उसकी विषय आसक्ति है वह छूट जाती है। पांचवा है अपरिग्रह महाव्रत। परिग्रह के दो रूप होते हैं। एक तो वस्तु का संग्रह करना परिग्रह हो गया, हम बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, वह संग्रह हो गया। दूसरा है मूर्छा। जब हम साधु की बात कर रहे हैं, महाव्रत की बात कर रहे हैं, तो साधुओं के पास एक सीमित मात्रा में वस्त्र और पात्र होते हैं, परंतु अगर साधु को उन पे मूर्छा है, उन पे ममत्व है, तो वो भी परिग्रह की श्रेणी में आ जाता है। तो परिग्रह के दो रूप हो गए। साधु वस्तुओं का संग्रह भी नहीं करते और उन पर मूर्छा भी नहीं करते हैं। तो संग्रह और मूर्छा का अभाव अपरिग्रह महाव्रत है। मुनि के लिए धर्मोपकरण की अतिरिक्त वस्तु का मात्र संग्रह सर्वथा वर्जित है, पूर्ण रूप से वर्जित है। दूसरी वस्तु का परिग्रह तो साधु कर ही नहीं सकते। केवल धार्मिक उपकरण, वस्त्र पात्र, जीवन के लिए जो आवश्यक, जो उनके लिए नियम बने गए हैं, उतनी सामग्री वे रख सकते हैं, उन पे भी मूर्छा नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, मुनि अपने शरीर से भी ममत्व न करे। शरीर से ममत्व को त्याग करने के लिए साधु आजीवन नहाते नहीं हैं, अपने शरीर की उतनी ही देखभाल करते हैं जितना उनको जीवन के लिए चलाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये पांचों महाव्रत मुनि के लिए अनिवार्य रूप से ग्रहण करने आवश्यक हैं। यहाँ तक कि साधु की परिभाषा ही यही है, जो 5 महाव्रतों को धारण करता है वह मुनि होता है। परंतु सभी ऐसे कठिन महाव्रतों का पालन करना सबके बस की बात नहीं होती है। तो जो व्यक्ति मुनि नहीं बन सकते, क्या उनके लिए कोई धर्म नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए अणुव्रतों का पालन करना, बाह्य व्रतों का पालन करना और श्रावक बन जाना, ये धर्म का पालन वे कर सकते हैं। तो अगाध धर्म अर्थात श्रावक धर्म का रास्ता खुला है। श्रावक धर्म के 12 प्रकार हैं, उन्हें 2-3 भागों में भी बांट सकते हैं।
मुख्यतः ये 12 प्रकार हैं, उनमें 5 जैसे महाव्रत हैं वैसे ही ठीक उसके विपरीत 5 अणुव्रत हैं, और ये 7 शिक्षा व्रत है। इसमें गुणव्रत और इनमें 5 गुणव्रत अणुव्रत 3 गुणव्रत और 4 अंतिम जो 4 है वो शिक्षा व्रत के रूप में इनका विभागीकरण हमें पढ़ने में आता है। तो इन्हें समझते हैं। सबसे पहला अहिंसा अणुव्रत। तो महाव्रत में तो पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करना होता है, जबकि अणुव्रत के अंदर क्या होता है, स्थूल हिंसा का त्याग होता है। जानबूझकर सोच समझकर संकल्प पूर्वक हिंसा करने का त्याग रहता है। साधु के 3 करण और 3 योग से हिंसा का त्याग रहता है, जबकि श्रावक इसे 1 करण 1 योग से भी ले सकता है, 2 करण 2 योग से भी ले सकता है। जैसी जैसी उसकी भावना है, जितना वो पालन कर सकता है उस हिसाब से वह अणुव्रतों को ग्रहण कर सकता है। तो साधु के लिए पूर्ण आराधना और श्रावक के लिए आंशिक आराधना। गृहस्थ के द्वारा संकल्प अणुव्रत हो गए। दूसरा है सत्य अणुव्रत। तो सत्य अणुव्रत में उस गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे झूठ यद्यपि कदापि बोलने पड़ सकते हैं, परंतु स्थूल जो व्रत श्रावक के 12 व्रतों का पालन करते हैं वे श्रावक स्थूल रूप से असत्य बोलने का त्याग रखते हैं। उसके बाद अचौर्य अणुव्रत। ठीक इसी प्रकार स्थूल रूप से चोरी करने का त्याग इस व्रत में रहता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत। श्रावक गृहस्थ है, शादीशुदा है, तो उसे उसकी एक संभोग की सीमा वह कर सकता है, पर पुरुष और पर स्त्री के साथ गमन करने का वह त्याग रखता है। और गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन वह कभी कभी कर सकता है और अब्रह्मचर्य की सीमा रख सकता है। तो यह हो गया ब्रह्मचर्य अणुव्रत। उसके बाद अपरिग्रह अणुव्रत। गृहस्थ जीवन में घर भी चाहिए, घर को चलाने के लिए सामान भी चाहिए, तो बहुत सारा परिग्रह श्रावक की होता है, परंतु जो व्रती श्रावक होता है वह परिग्रह की सीमा करता है। सोना चांदी मकान धन ध्यान वह सभी की संचय की एक मर्यादा स्थापित करता है। उसके बाद ये हो गए 5 अणुव्रत। अब हैं ये जो 7 व्रत हैं, शिक्षा व्रत है, इसमें पहले 3 हैं गुण व्रत, दिक् परिमाण भोगोपभोग और अनर्थ दंड विरमण व्रत। पहले समझते हैं छठा दिक् परिमाण व्रत। तो दिक् परिमाण व्रत किससे संबंधित है? यातायात से संबंधित है। हम आए दिन कभी प्लेन में, कभी स्कूटर में, कभी साइकिल में इधर उधर यातायात के लिए घूमते हैं, जबकि साधु के लिए तो ये सब सर्वथा वर्जित होता है। वे केवल परिवारजक होते हैं, पैदल घूमते हैं। तो श्रावक धर्म का पालन करने वाला 6 दिशाओं में निरंकुश यातायात नहीं करता है। जो श्रावक व्रत का पालन करता है वह 6 दिशाओं में बिना किसी अंकुश के नहीं घूमता, यानी कि यातायात की अपनी सीमा करता है। जहाँ यातायात ही नहीं होता वहाँ से संबंधित हिंसा असत्य आदि सब पाप प्रवृत्तियों से सहज बचा जा सकता है। जब एक सीमा हो जाती है, तो मान लीजिए कि आज हमने सीमा की है कि आज के दिन मैं इंदौर से बाहर जाने का त्याग रखता हूँ, तो हमारी सीमा हो गई, हमारा यातायात इंदौर तक सीमित हो गया। तो बाहर, इससे बाहर जो भी यातायात हमारा हो सकता था उस पाप से हम बच जाते हैं। इसके साथ साथ दिग्व्रत करने वाला श्रावक यातायात संबंधी अव्यवस्थाओं और दुर्घटनाओं से भी बच सकता है। दूसरा गुणव्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। मनुष्य की आकांक्षा असीम है और आवश्यकता सीमित। हमें बहुत कम वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी लालसाएं हैं, जो पाने की इच्छा है वो असीमित है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास 2 रोटी खाने के भी पैसे नहीं है, उसकी भी आकांक्षाएं बहुत असीमित होती है, तो उन असीमित आकांक्षाओं का भी पाप लगता रहता है। तो जो गुणव्रत का पालन करता है, भोग परिमाण व्रत को स्वीकारता है, वह आकांक्षाओं के चक्रव्यूह से निकलकर अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है, उनकी एक लिमिट करता है कि मैं इतनी ही सामग्री का प्रयोग करूंगा। तो किसी भी राष्ट्र के सब नागरिक अगर इस व्रत को स्वीकार कर लें, अगर कोई राष्ट्र ऐसा है जहाँ पे सभी नागरिक यह भोगोपभोग परिमाण व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, तो उस राज्य में, उस राष्ट्र में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। क्योंकि अभाव का मुख्य कारण है कि धन का कहीं कहीं अत्यधिक संचय होना और कहीं कहीं उसका अभाव होना। तो वस्तु संयम और व्यवसाय संयम दोनों का इस दिग् परिमाण जो भोगोपभोग व्रत है उसमें समावेश
हो जाता है। फिर तीसरा गुण व्रत है अनर्थ दंड विरमण व्रत। इसके दो अर्थ हैं। निष्प्रयोजन हिंसा से दूर रहना, एक तो जिस हिंसा हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उस हिंसा से दूर रहना, और अनर्थकारी पाप से दूर रहना। अब जब हम जानते हैं कि हम गृहस्थ हैं, जैसे कि हम गृहिणी हैं, तो हमें सब्जी भी सुधारनी पड़ती है, आए दिन हमें साफ सफाई में भी हिंसा होती है, तो इन हिंसाओं से हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन जो अनर्थकारी हिंसा है, जिनसे हम बच सकते हैं, जो आवश्यक नहीं है, उनका हम इस व्रत के अंदर त्याग कर लेते हैं, उनकी हम सीमा कर लेते हैं। तो एक सावक का दायित्व होता है कि वह बिना प्रयोजन कोई गलत काम नहीं करे। अगर प्रयोजनवश कोई पाप का आचरण करना भी पड़े तो उस प्रवृत्ति में अपना बचाव करे जो किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए अनिष्ट या अहितकारी हो सकती है। ऐसी प्रवृत्ति से वह विवेक पूर्वक बचे। तो ये हो गए 3 गुण व्रत। जो अंतिम हैं 4, वह है शिक्षा व्रत। जो अणुव्रत हैं, इनका जब 12 व्रतों में जब पालन किया जाता है तो वो या जीवन यानी कि पूर्ण जीवन के लिए होते हैं। लेकिन जो ये 4 शिक्षा व्रत हैं, ये समय अवधि से जुड़े होते हैं, यानी कि एक निश्चित समय के लिए इन्हें किया जाता है और बार बार इनका अभ्यास किया जाता है। जैसा कि पहला है सामायिक व्रत। तो साधु के तो पूर्ण रूप से जीवन भर के लिए सामायिक होती है, लेकिन श्रावक ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो 1 सामायिक, 2 सामायिक, संवर, इस प्रकार संवर और सामायिक की साधना एक निश्चित अवधि के लिए कर सकता है। तो वह प्रतिदिन या एक दिन में एक बार या बार बार इसका प्रयोग कर सकता है। उसके बाद देशावकाशिक व्रत। तो व्रतों की सीमाओं को और अधिक संक्षिप्त करने के लिए छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रत्याख्यान का अवकाश जहाँ हो उसे देशावकाशिक व्रत कहते हैं। तो यहाँ हमने ऊपर बहुत सारे त्याग किए, लेकिन उन सभी व्रतों की सीमाओं को संकोच करने के लिए और संकुचित करने के लिए जहाँ जहाँ प्रत्याख्यान का और अवकाश है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जहाँ जहाँ हम और अपनी व्रतों की सीमाओं को संकुचित कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो वो जो है वो आ जाता है सभी देशावकाशिक व्रत में। उसके बाद है 11वां पोषदोपवास व्रत। तो एक दिन रात के लिए सावधि कामों का प्रत्याख्यान करना और उपवास पूर्वक विशेष धर्म जागरणा करना पौषध कहलाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हो सकता है, 4 प्रहरी, 6 प्रहरी और 8 प्रहरी। परंतु पौषध को किसके साथ किया जाता है? उपवास के साथ ही किया जाता है। तो एक पौषध जब श्रावक करता है तो वह एक दिन के लिए, उस क्षण के लिए साधु की जीवन की चर्या का पालन करता है। उसके बाद 12वां है यथा संविभाग व्रत। तो अपनी खान पान आदि वस्तुओं में संयमी पुरुष को के लिए विभाग देना यथा संविभाग व्रत है। इसे अतिथि संविभाग व्रत भी कहते हैं, यानी कि अतिथियों के लिए अपने जो खाना है, अपने जीवन का जो हिस्सा है, उसमें से एक हिस्सा रखना। तो पर अतिथि यहाँ कौन होगा? जो पूर्ण रूप से संयम का पालन कर रहा है, यानी कि वह साधु होना चाहिए। कोई भी श्रावक या कोई भी असंयमी इस श्रेणी में नहीं आता है। अब एक प्रश्न यह हो सकता है कि इस व्रत का पालन श्रावक हमेशा कैसे कर सकता है? कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ साधुओं का आना नहीं होता है, या कभी कभी साधु 4 मास तो रहते हैं, तब हम हो सकता है हमें लाभ मिल जाए, लेकिन जब 8 मास साधु पास में नहीं हो तो हमें उसका लाभ न मिले। तो इस व्रत को हम कैसे पालन करेंगे? तो इस व्रत का पालन भावना के द्वारा हो सकता है। श्रावक कहीं भी रहकर इस व्रत का अभ्यास कर सकता है। इस व्रत की अनुपालना साधु साध्वियों की सन्निधि में, अगर साधु साध्वी हैं तब तो हो ही सकती है, परंतु भावना प्रयोग हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। यानी कि आज हमारे पास साधु नहीं है, लेकिन हमने खाना बनाया और खाना खाने बैठे हैं, उससे पूर्व हम भावना करते हैं कि हमारे घर साधु पधारे, गोचरी की हम भावना भाते हैं, और फिर हम 2 मिनट के लिए इंतज़ार करते हैं कि संभवतः कोई साधु साध्वी का पधारना हो जाए। इस प्रकार भावना के द्वारा हम यथा संविभाग व्रत का पालन कर सकते हैं। तो श्रावक के लिए अगार धर्म के ये 12 प्रकार हो गए। तो आज हमने धर्म के प्रकार को एक नए एंगल से समझा, यानी कि अगार धर्म और अनगार धर्म। अगर आप भी श्रावक हैं तो और 12 व्रती श्रावक नहीं हैं, तो मैं कहना चाहूँगी ये एक बहुत ही श्रावक जीवन में एक बहुत अमूल्य निधि है, जो सम्यक्त को पुष्ट करने में हमारी सहायता करती है, हमारे सम्यक्त को बरकरार रखती है और हमें ढेर सारे पाप को करने से यथासंभव बचाती है। तो आप भी अगर व्रती नहीं हैं तो
व्रती बनिए, व्रतों को स्वीकारिए, व्रतों को समझिए। अगर आपको 12 व्रतों पर आप अलग से वीडियो चाहते हैं या फिर कोई व्रत को आप नहीं समझ पा रहे हैं और अलग से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे साथ नव तत्व सुधा में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम अरहम।